हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज फाइनली डीसी का न्यू स्लेट रिलीज कर दिया गया है। ऑलरेडी काफी न्यूज आ रही थी कि ये स्लेट जनवरी में रिलीज होगी और ये जनवरी के एकदम एंड में रिलीज हुआ। एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इस स्लेट के साथ ही दो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं सामने फैंस की तरफ से, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इस स्लेट में क्या क्या है। तो जेम्स गन और पीटर साफ्रान, जो कि नए डीसीयू के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने अगले 10 साल के लिए प्रोजेक्ट सोच रखे हैं, जिसमें से उन्होंने अभी तक सिर्फ चैप्टर 1 के बारे में बताया है, जिसका टाइटल है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। लेकिन उस स्लेट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं उस पर आने से पहले हम मैट रिव्स के बैटमैन और जोकर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस नए डीसीयू का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन वो मेन कंटिन्यूटी का पार्ट नहीं रहेंगे। और जिस कंटिन्यूटी का वो पार्ट रहेंगे उसको डीसी एल्सवर्ल्ड कहा जाएगा। हमें इवेंट डेट भी मिल गया है नेक्स्ट बैटमैन मूवी का, जो कि है अक्टूबर 3, 2025। और हमें पहले से ही पता था कि जोकर अगले साल अक्टूबर में आने वाला है। अब बात करते हैं जेम्स गन ने क्या क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि शज़ैम मूवी सेफ है और ये मूवीज इजीली कनेक्ट हो जाएगी न्यू डीसीयू से, क्योंकि इसको शुरू से ही अलग रखा गया है देन प्रीवियस डीसी यूनिवर्स। साथ ही फ्लैश की मूवी रीसेट करेगी डीसीयू को, जिसके बाद से मूवीज लाइक ब्लू बीटल आ जाएगी, जो कि एक स्टैंड अलोन होगी। और इसके बाद जो एक्वामैन 2 आएगी उसको भी शायद तक वो लोग नए डीसीयू में इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एक्वामैन के एक्टर जेसन मोमोआ ने कहा था कि वो अभी भी इस नए डीसीयू का पार्ट हैं। अब स्टार्ट होता है जेम्स गन और पीटर साफ्रान के प्रोजेक्ट्स, जहां सबसे पहले आती है क्रीचर कमांडोज, जो कि मॉन्स्टर्स की टीम है विद रिक फ्लैक्स सीनियर, फ्रैंकेनस्टाइन, प्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन एंड वीजल। वीजल को हमने ऑलरेडी सुसाइड स्क्वाड में देखा हुआ है, जिसको जेम्स गन ने ही बनाया था, तो हो सकता है कि वीजल की मदद से एक कनेक्शन बना दिया जाए, जिसके बाद से जेम्स गन की पीसमेकर और सुसाइड स्क्वाड भी इस नए यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पीसमेकर में एक्वामैन और फ्लैश को दिखाया गया था, जबकि बाकी लीग मेंबर्स के फेस को हाइड कर दिया गया था, विच वाज काइंड ऑफ फोरशैडोइंग कि एक्वामैन और फ्लैश के जो एक्टर है वो नए डीसी का पार्ट रहेंगे, जबकि बाकी कैरेक्टर्स को साइड कर दिया जाएगा, मतलब कि रिकास्ट कर दिया जाएगा। बाय द वे ये शो HBO मैक्स में आएगा, जहां इसके 7 एपिसोड होंगे, जो कि जेम्स गन ने लिखे हैं। एंड ये प्रोजेक्ट एनिमेटेड होगा और इस यूनिवर्स में ऐसे ही कैरेक्टर्स इन एंड आउट जाएंगे एनिमेशन से लाइव एक्शन में, और सेम एक्टर ही उसको प्ले करेंगे दोनों जगह। मतलब कि जो एक्टर कैरेक्टर को आवाज देगा वही एक्टर कैरेक्टर को प्ले करेगा लाइव एक्शन में। ये सुनने में नया जैसा लग रहा होगा, बट ये नई चीज नहीं है। डीसी में इससे पहले फ्लैश और एरो का भी क्रॉसओवर एपिसोड आ चुके हैं ऐसे ही एनिमेटेड में, जहां मैट रेयर ने कॉन्स्टेंटाइन को वॉइस दिया था एनिमेटेड फॉर्म में, जिसके बाद से वो कई सारी सीरीज में आ चुके हैं। अब बात करें जेम्स गन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, तो वो है सुपरमैन लेगेसी, और ये यंग सुपरमैन पर फोकस करेगी और उसके क्रिप्टोनियन पास्ट को एक्सप्लोर करेगा। जहां ये मूवी ओरिजिन नहीं होगी, बल्कि ये मूवी ऐसे मेट्रोपोलिस पे सेट होगी जहां पे ऑलरेडी कई सारे सुपर हीरोज है। जब सुपरमैन लेगेसी का जिक्र हुआ था तब हमें स्क्रीन में ऑल स्टार सुपरमैन को दिखाया गया था, जिससे ऐसे स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि शायद तक ये मूवी इंस्पायर्ड होगी ऑल स्टार सुपरमैन से, जो कि लिटरली बेस्ट क्लासिक सुपरमैन स्टोरी मानी जाती है अभी तक के इतिहास में। सुपरमैन लेगेसी रिलीज होगी जुलाई 11, 2025 में। अभी के लिए तो इसके कास्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ हमें ये पता है कि हेनरी कैविल रिटर्न नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, तो द अथॉरिटी नाम की एक सुपर टीम को अडेप्ट किया जाएगा, जहां द अथॉरिटी बेसिकली पीस मेकर की तरह सोचते हैं, जहां पीस को मेंटेन करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। इसके बाद जो सीरीज को अनाउंस किया गया है वो है वॉलर, जो कि सॉर्ट ऑफ एक ब्रिज होगा पीस मेकर 2 सीजन 2 के लिए, और ये फोकस करेगा ऑब्वियसली अमेंडा वॉलर पे, और हम कई सारे पीस मेकर मेंबर्स को भी रिटर्न होते हुए जरूर देखेंगे। और इसको वॉचमैन और डूम पेट्रोल के जो शो रनर्स थे वो लिख रहे हैं, जो कि इस शो के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं तो बेसिकली वॉलर के लिए उतना एक्साइटेड भी नहीं था, लेकिन जब पता चला कि वॉचमैन एंड डूम पेट्रोल के शो रनर्स इसको लिख रहे हैं तो मैं इसके लिए थोड़ा सोच रहा हूँ। अब बात करें अगले प्रोजेक्ट की, तो अगला प्रोजेक्ट है ग्रीन लैंटर्न का शो, जो कि हमें हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट के सॉर्ट ऑफ डिटेक्टिव पार्ट को दिखाएगा, जहां वो एंशिएंट एविल मिस्ट्री को अनकवर करेंगे, जस्ट लाइक ट्रू डिटेक्टिव विद ग्रीन लैंटर्न पावर्स। और ये भी एक सीरीज होगी, और इसके बाद जो कि हमें HBO मैक्स में देखने को मिलेगा। आगे हमें
थेमेस्केरा की स्टोरी दिखाई जाएगी इन पैराडाइज लॉस्ट, जो कि अमेज़ोनियंस के आपस के पॉलिटिकल एंगल्स को एक्सप्लोर करेगा। और अगर मैं जेम्स गन की लैंग्वेज में कहूँ तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसा होगा। इसके अलावा ये ज्यादा फोकस करेगा वंडर वुमन की मॉम के ऊपर। अब बात करें बैटमैन की मूवी के बारे में जिसको अनाउंस किया गया है, तो उसका नाम होगा ब्रेव एंड बोल्ड और ये फोकस करेगी बैटमैन एंड डेमियन वेन के रॉबिन के ऊपर और ये बेस्ड होगी ऑन द कॉमिक जिससे इस मूवी का नाम लिया गया है, मतलब कि द ब्रेव एंड द बोल्ड। और एक शो जो कि जेम्स गन ने अनाउंस किया है वो है बूस्टर गोल्ड, जो कि बेसिकली एक लूजर बंदे की कहानी है जो कि फ्यूचर में रहता है और वो अपनी डे टू डे लाइफ की टेक्नोलॉजी को लेकर पास्ट में आ जाता है ताकि वो सुपर हीरो बन सके। ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है और जेम्स गन इस शो को एक कैरेक्टर स्टडी की तरह बोल रहे थे, विच इज वेरी गुड। और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस सॉर्ट ऑफ कल्ट कैरेक्टर को कैसे अडेप्ट करते हैं। एंड पता नहीं क्यों बट मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि क्रिस प्रैट हमें बूस्टर गोल्ड के रूप में शायद तक देख सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, जो की है सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो और ये बेस्ड होगी ऑन द कॉमिक बाय द सेम नेम और ये मूवी भी सुपरगर्ल के लाइफ को एक्सप्लोर करेगी एंड हाउ हर एक्सपीरियंसेस वाज डिफरेंट फ्रॉम सुपरमैन। लास्ट प्रोजेक्ट है स्वॉर्म थिंग, जो कि एक काफी डार्क और हॉरर साइक मूवी होगी बेस्ड ऑन ग्राफिक नोवेल। सो ये स्लेट देखने के बाद मेरे दो रिएक्शंस थे। पहला कि मैं खुश हुआ कि फाइनली डीसी अपने बाकी कैरेक्टर्स को यूज करने के बारे में सोच रहा है और उन्होंने भले ही अभी बूस्टर गोल्ड से शुरुआत किया हो, लेकिन वो एटलीस्ट जो जस्टिस लीग के लीड मेंबर्स है उनसे हट के दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं। और भले ही अभी उनके प्रोजेक्ट्स थोड़े से अटपटे लग रहे हो बट ये धीरे धीरे जाके अच्छे बन सकते हैं। जस्ट लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी आने से पहले किसी को उसके बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन जेम्स गन ने उसको इतने अच्छे से बनाया था कि उसका जिक्र अभी कितने जोरों शोर से हो रहा है और उनके ही उन प्रोजेक्ट्स की वजह से डीसी और मार्वल दोनों ही इनके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस तो काफी कुछ जुड़े हुए हैं उनके इस विजन से, लेकिन जो बात मुझे डिसअपॉइंट करती है या फिर क्या कंफ्यूज करती है वो ये है कि जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं ये सॉर्ट ऑफ मुझे सेमी रिसेट लग रहे हैं, जिसके अंदर आप प्रीक्वेल बना रहे हो थेमेस्केरा की जिसमें वंडर वुमन है ही नहीं। इसके अलावा शज़ैम का तो समझ में आता है कि उसको शुरू से ही अलग रखा गया था तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन शज़ैम 1 के अंदर आपने बैटफ्लेक्ट के बैटरैंक को दिखाया था और सुपरमैन को जो गोली लगी थी वो तक भी दिखाया था। प्लस एंडिंग में तो सुपरमैन का चेहरा हमें नहीं दिखा था, लेकिन जो सूट था वो केबिल वाला था। इसके अलावा डीसीयू का जो बैटमैन को रॉबिन के साथ दिखाने का जो डिसीजन है वो मुझे काफी सही लग रहा है, क्योंकि पैटिंसन का जो बैटमैन है वो काफी अच्छा बनेगा मैट रीव्स के अंडर में, जहां पर जेम्स गन का कोई उतना इन्फ्लुएंस ना हो। इसके अलावा सुपरमैन लेगेसी के बारे में जब बताया जा रहा था तब ऑल स्टार सुपरमैन के कॉमिक पैनल को दिखाया गया था, जो कि मैं मानता हूं कि सुपरमैन की बेस्ट कॉमिक में से एक है, लेकिन उस कॉमिक से अगर इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो उसको कैसे कैरी आउट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सुपरमैन मिडिल एज था और अगर वो सुपरमैन की उसी पेस को दिखाना चाह रहे हैं तो इसमें तो हेनरी केविल भी फिट हो जाता। पता नहीं उसको क्यों रिकास्ट कर दिया गया। इसके अलावा एज़रा मिलर अभी भी फ्लैश है, ये तो चौंकाने वाली बात है, बट शायद तक फ्लैश वो मूवी है जो कि आगे जाके डीसीयू को रिबूट करने वाली है, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मूवी रिलीज से पहले ही अगर ये बता दिया जाए कि ये कैरेक्टर को साइड किया जा रहा है तो शायद तक फैंस उतने इंटरेस्टेड ना हो इस मूवी के लिए। आई होप कि उन लोगों ने सारे डिसीजन सोच समझ के लिए हो और आगे जाके हम फैंस ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो। अब क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, हम बस अभी के लिए प्रे कर सकते हैं। सो गाइज, ये सारे अपडेट्स थे डीसी के स्लेट से। आप किसके लिए एक्साइटेड है या फिर आप किससे डिसअपॉइंटेड है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।